अस्सलामुअलैकुम। इजी इंग्लिश लर्निंग चैनल में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज हम देखेंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब के चैप्टर किस तरह से है, फेल की किस्में किस तरह से होती हैं, राइट रोड रिटर्न, ईट एट इटन, लॉफ लॉफ लॉफ, स्लीप स्लेप स्लेप, ईट एट इटन, रन रन रन, इसमें क्या माने होते हैं। बेसिकली ये फेल की सूरतें समझने के बाद इसका इस्तेमाल क्या होता है और उसके माने क्या होते हैं, ये समझने के बाद हमको टेंसेस में इसका इस्तेमाल समझ में आएगा और किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाएगा। राइट लिखता हूं, रोड लिखा, रिटर्न लिख चुका। इसको शॉर्टकट में V1, V2, V3 कहते हैं। V1 स्टैंड फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 स्टैंड फॉर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 स्टैंड फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यह पहली किस्म, फेल की पहली सूरत, फेल की दूसरी, फेल की तीसरी सूरत। अब इसमें तीन किस्म के हैं फेल की सूरतों में। पहला तीनों में डिफरेंट होता है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं राइट रोड रिटर्न में। दूसरा भी तीनों में डिफरेंट है। तीसरा लॉफ लॉफ लॉफ, लॉफ लॉफ लॉफ, स्लीप स्लेप स्लेप, ये इस तरह के जनरली इंग्लिश में फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। यानी V2, V3 कॉमन, V1 डिफरेंट। और ये तीनों में डिफरेंट रहने वाले थोड़े हैं, उसको हम याद कर लेना चाहिए। उसका एक बैलेंस है, वजन औजान जिसको कहते हैं। उस बैलेंस के तहत ये किस में आता है हमको ऑटोमेटिक थोड़ा पढ़ने के बाद मालूम हो जाता। और रन 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 V1 और V3 कॉमन है, V2 डिफरेंट है। ये ऐसे भी बहुत कम होता है। कट कट कट, ये तीनों में कॉमन है। इसके ऑक्सिलरी वर्ब से हमको मालूम होता है कि वो V1 है या V2 है। कट कैट कट इस तरह से नहीं होगा, कट 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 ही होता है। तो इस तरह से हमको फॉर्म ऑफ वर्ब मालूम हुए कि तीनों में क्या है, तीनों में डिफरेंट सिचुएशन। V2, V3 कॉमन, V1, V3 कॉमन, V2 डिफरेंट, और ये V1, V2, V3 कट कट कट, ये तीनों में कॉमन। अब इसके माने भी हम देख लिए। राइट रोड रिटर्न, खाया लिखता हूं, लिखा लिख चुका। ईट एट इटन, खाता हूं, खाया खा चुका। लॉफ लॉफ लॉफ, हंसता हूं, हंसा हंस चुका। इसको प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एक्चुअली प्रेजेंट पहला वाला, पास्ट सेकंड, पास्ट पार्टिसिपल माजी करीब कहते हैं। हाल माजी, माजी करीब, ये बात याद रख लीजिए। रन रन रन, दौड़ता हूं, दौड़ा दौड़ चुका। और सोता हूं, सोया सो चुका। अब आपको मानो से ही मालूम हो रहा होगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब कब यूज होना। मिसाल के तौर पे ये जो चुका के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है वो परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, और ये जो पहला फॉर्म है ये प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर में यूज होता है। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं, और परफेक्ट लिख चुका हूं, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं, ये परफेक्ट में आता है। तो इस तरह से रोड माजी में आता है, जस्ट पास्ट टेंस में। आई रोड यानी पास्ट टेंस में। मैं लिखा, आई एट, मैं खाया, इस तरह से। आई ईट, मैं खाता हूं, आई एट, मैं खाया, आई हैव इटन, मैं खा चुका। तो इस तरह से ये जो चुका चुका है परफेक्ट टेंस में आता है। हर जमाने के परफेक्ट टेंस में V3 यूज होता है। जैसे आई हैव इटन, आई हैड इटन, आई विल हैव इटन, मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था। इस तरह से ये तीनों में यूज होता है। अब हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल होते हुए टेंसेस किसे कहते हैं। आज टेंसेस को भी इसी में समझा रहा हूं। नेक्स्ट टाइम पूरा आपको टेबल डाल के बताऊंगा कि किस तरह से उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से आता है। आज हम सिर्फ डेफिनेशन देखें, क्योंकि डेफिनेशन के बगैर सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हर स्टूडेंट कहता है, लेकिन उसको डेफिनेशन का अंदाजा नहीं होता। आज मिसालों के जरिए से हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। Basically, tenses are of three types: past tense, present tense, and future tense. Each tense has been divided into more four subtenses. हर जमाने को मजीद चार जमानों में तकसीम किया गया। तो चार जमाने क्या हैं? सादा जमाना, जमाने हाल जारी, जमाने हाल मुकम्मल, जमाने हाल मुकम्मल व जारी उर्दू में। इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इसको मिसाल के जरिए से डेफिनेशन समझेंगे।
सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स ऐसा सामान्य हाल जिसमें ना काम मुकम्मल हुआ हो ना जारी, सिर्फ कर सकने का इजहार। जैसे मैं खाता हूं तो दस्तरखान पे क्या बैठ गया हो? नहीं। क्या निवाले लेना शुरू किया? नहीं। खाने का इजहार जिसमें हो उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अरे भूख लगने का इजहार हुआ तो खाने का इजहार किया। इसमें सिर्फ काम का इजहार होता है, काम अमलन वाक़ई नहीं होता, इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में डेफिनेशन, सच ए प्रेजेंट टेंस इन विच द एक्शन इज नेदर कंप्लीटेड नॉर गोइंग ऑन, इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। A present continuous tense, the name itself indicates that what is the position of verb in that tense. कंटिन्यूस से जाहिर हो रहा है कि काम जारी है, तो ऐसा ज़माने हाल जिसमें काम जारी है उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, मीन्स निवाले लेना शुरू हो गया है, काम जारी है। फिर जब खाने बैठता है इंसान तो क्या वो पूरी आखिरी सांस तक खाता है? खत्म होता है, मुकम्मल होता है। तो मुकम्मल होने के बाद उस सिचुएशन में क्या कहेंगे? आई हैव ईटन, मैं खा चुका। तो ये जो मुकम्मल होने का इजहार है इसको कहते हैं जस्ट पास, माजी करीब कहते हैं। एक माजी बैद, एक माजी करीब। ये माजी करीब को परफेक्ट टेंसेस में आता है हर जमाने की। आई हैव ईटन, अब शदीद भूख लगी और हम 2 प्लेट पर भी खत्म नहीं करते, तीसरी प्लेट भी रवा दवा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई अब 1.5 घंटे से यानी 1 घंटे से खा रहा है, 40 मिनट से खाया जा रहा है, ये कहना है। अगर दे आर ईटिंग कहेंगे आप तो सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस होगा। 2 प्लेट जो निगल चुके हैं, खा चुके हैं, उसका इजहार ना होता। 2 प्लेट खाए हैं और तीसरी चल रही है, तो इसको इजहार करने के लिए दे हैव बीन ईटिंग सिंस 30 मिनट्स, वो 30 मिनट से खाया जा रहा है। तो इसमें क्या है? कुछ काम हो चुका है और मजीद जारी है, यानी कुछ प्लेट खा चुके हैं, मजीद एक प्लेट चल रही है, इस तरह का इजहार होता है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन ईटिंग सिंस 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट से खाए जा रहा हूं। कंटिन्यूअस में क्या है डिफरेंस? You have to mind it well that what is the difference between continuous tense and present perfect continuous tense. Continuous tense means just it shows the continuation of work, and present perfect continuous tense it shows the completion of work and its continuation. This is the difference. तो आज हम समझ लिए कि मिसाल के जरिए से सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि पूरा टेबल डालकर किस तरह से वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को उसको इस्तेमाल किया जाता है। गुड बाय।